आप सभी को स्वागत आपका अपना प्यारा सा चैनल मैथ्स टाइगर पर। और सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन के साथ आता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ऐसा है, कुछ प्रश्न है आपके पास, है ना। दो वृत्त की त्रिज्या दी गई है। कल्पना कर लीजिए, पहला वृत्त ये है आपके पास, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है। एक तीसरा वृत्त है जिसमें कह रहा है इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इस दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल का योग है तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो कह रहा है तीसरे वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, ये निकालना है आपको, ये आर निकालना है। समझ गए। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बराबर कर देंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल के। क्लियर। तो इसको हम मान लेते R1, इसको मान लेते R2 और इसको मान लेते हैं कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, पहले वृत्त के लिए R1, दूसरे वृत्त के लिए R2, यानी R1 हो जाएगा आपका 8, R2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। आपका प्रश्न में यह कह रहा है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। इस दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वह दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग कर देंगे, जोड़ने के बाद तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई R1 का स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। फिर दूसरे के लिए पाई R2 का स्क्वायर बराबर तीसरे वृत्त के लिए पाई बड़ी R का स्क्वायर। अब देखिए पाई दोनों में शामिल है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा R1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर बराबर पाई बड़ी R स्क्वायर। ठीक है, बने रहना है। अब देखिए पाई से पाई को हटा दीजिए, बाएं तरफ और दाहिने तरफ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। इधर बच गया आपका बड़ा R का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 बराबर बड़ी R का होल स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 बराबर हो गया बड़ी R का स्क्वायर, तो देयरफॉर R बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 100। अब 100 बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 10 का। तो आप उस वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए, यानी उस वृत्त का त्रिज्या मतलब तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए जिसकी त्रिज्या आपने बड़ा R मान लिया था। अर्थात तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और शेयर भी अपने मित्रों के पास कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ देखिए, यह जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, हर बार के एग्जामिनेशन में कुछ बदलकर या सेम टू सेम यह प्रश्न आ ही जाता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने वाला। तो विद्यार्थी को पूरे समझ लेना है, पूरे जान लेना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि दी गई है, गोल गोल करके दी गई है ना, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लिया। अब सपोज कीजिए परिधि मालूम है, ये पूरा जो गोलाई में आपको दे दिया गया, ये पूरे गोल का जो है परिमाप यानी परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जब परिधि का जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए, 2πr बराबर कितना का 22 का। 2 से 22 कट जाएगा ना, कितना बार में 11 बार में। और r निकालना है तो क्या होगा, 11 में क्या करेंगे, पाई से भाग लगा देंगे। अब पाई का मान नहीं कुछ दिया हुआ है तो बार बार हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से सलाह देते रहते हैं, 22/7 रखने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। तो 22/7 तो 7 चला जाएगा अंश में, ठीक है, 22 रह जाएगा आपका हर में। इस बात को समझ लीजिए भली भांति। 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 11 का में 11, 11 2 22, तो बच गया 7 काम 7/2। आपका त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या कितना निकाल लिए 7/2, त्रिज्या आपका आ गया 7/2। तो पूछ लिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग पूछा है, चतुर्थ अंश मतलब 4 भाग कर दीजिए, ऐसे 1 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश पूरे वृत्त का नहीं पूछ दिया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना, उसमें 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो पाई का मान 22/7, आर आपका आ गया 7/2, गुना में 7/2 और गुना में 1/4, ये वाला चतुर्थांश, ठीक है। अब इसको काटना है, काट सकते हैं, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से हो जाएगा 11, है ना, बच गया 11 और फिर 2 से सॉरी तो बच गया 11 7 77 और बटा में 2 चौका 8, ठीक है। ये हर में था 1/4, तो 4 दूना 8, तो 77/8, तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, 8 9 72, 8 9 72 और 5 77 दशमलव तो 50, 7 7 49, 1 50 नहीं जी, फिर 0 आएगा, 10 हो जाएगा, 7 कम 7। इस तरह से मान लीजिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, है ना। और भी दशमलव का स्थान जा सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक आप निकाल के आएंगे 9.71 सेंटीमीटर। यह सवाल आपको बहुत ही भी आया है, इसलिए आंख में बसा लो, दिल में बसा लो, किसी कोने में इसको छुपा लो, छुपा ही लेना और उस समय निकाल देना, दिखा देना, देख मैं हनुमान जी बन गया, है ना।